हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 15 हंसाने के तरीके। बच्चे आज हम इस पाठ में ये जानेंगे कि किसी पाठ में हास्य कैसे उत्पन्न किया जाता है। उसके लिए मुख्य शब्द है तकनीकों। तकनीकों का मतलब तरीके। मनोरंजन मतलब कैसे किसमें व्यंग्य वगैरह करके हमारा मनोरंजन किया जाता है। बच्चे आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है देखना, कॉमेडी फिल्म या कॉमेडी शो? देखो दोनों में क्या होता है, हंसी मजाक होती है ना। किसी को कॉमेडी शो पसंद होता है, किसी को कॉमेडी फिल्म, सबकी अलग अलग चॉइस है। तो बच्चे आज जो हमारी स्टोरी है मिर्जा नुक्ता, उसको आप पाठ 15 को कंटेंट बुक में पढ़िए। जिन वाक्यों में आपको हंसी आई उन वाक्यों को आपने अंडरलाइन करना है। आप पाठ खोल के पढ़िए। जिन वाक्यों में आपको हंसी आ रही हो पढ़कर उनको आपने अंडरलाइन करना है, और जिन वाक्यों में आपको पढ़कर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आई पढ़कर, कई बार हम बहुत ज्यादा हंसते ना, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग जाते, वैसे जिन वाक्यों में हंसी आई उनको आपने क्या करना है, सर्कल लगाना, उन पर आपने ऐसे गोला लगाना है। तो आप स्टोरी पढ़ना शुरू कीजिए और जिन वाक्यों पे आपको हंसी आ रही है उनको अंडरलाइन कीजिए, और जिन पर आपको बहुत हंसी आ रही है तो उनको आपने क्या करना है, गोला लगाना है। स्टार्ट रीडिंग। हाँ जी, स्टोरी पढ़ ली, साथ साथ में आपने अंडरलाइन और सर्कल भी किया होगा। तो हाँ जी, कौन कौन से वाक्यों पे हंसी आई? जैसे कि मिर्जा नुक्ता कहता है कि सुबह सुबह उठकर सैर करना क्या है, अव्वल दर्जे की मूर्खता है ना। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो उठकर चल देते हैं सैर करने और कहते हैं कि सैर करना अच्छी बात है। तो ऐसे वाक्यों पर हमें हंसी आई। और ज्यादा हंसी किस पे आई? ज्यादा हंसी इस बात पे आई कि जो सभ्य मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहाना है। अगर नहाने की बुरी आदत से उसका पीछा छूट जाए तो साबुन और समय दोनों की बचत होगी। और जो है चिड़िया, गाय भैंस वगैरह वो भी नहाना जो है मनुष्य की कुसंगति में रहकर ही सीखी है। इन बातों पे हमें बहुत हंसी आई। और एक जैसे उसकी गंजी चंदिया पर ओले पड़े तो होश ठिकाने आ गए, है ना। इस टाइप के वाक्यों से हमें बहुत हंसी आई। तो हाँ जी, ये तो थे हमें जिन वाक्यों पर हंसी आई और बहुत हंसी आई। जो हमारा पाठ है हंसाने के तरीके, हमें बच्चे हंसी आती कैसे कैसे किसी पाठ में हास्य उत्पन्न किया जाता है वो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हंसाने के तरीके। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो हमें हंसी क्यों आती है? हाँ जी, विचित्र पात्र। पाठ में जैसे विचित्र पात्र होते हैं उनकी वजह से हमें हंसी आती है। जैसे दिया गया पाठ है मिर्जा नुक्ता, उसमें मिर्जा नुक्ता एक विचित्र पात्र है जिसको हर बात में नुक्ता निकालना जरूरी होता है, हर बात पे टिप्पणी करना जरूरी होता है। उसकी अजीब गरीब टिप्पणी, है ना, और उसकी हर बात में नुक्ता निकालना, उसके मुंह फट होने से हमें उन सब जो उसकी हैं चीजें, इन सब से हमें हंसी आती है। अजीब बातें, वो हर एक बात में अजीब बात ही करता है ना। जैसे कि वो कहता है कि जो बरसात है वो सबसे वाहियात मौसम है, पता नहीं लोग क्यों बरसात लोगों को अच्छी लगती है, हैजा इसमें होता है, ये सब बीमारियां इसमें होती है। और जैसे वो कह देता है कि नहीं सूरज तो पूरब से ही निकलता, उत्तर पूरब से निकलता है। इस तरह की सारी अजीब गरीब बातों से हमें हंसी आती है। उसके अलावा अनूठी भाषा, कि पाठ में हास्य उत्पन्न करने के लिए अनूठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कि बहुत ओले पड़ने से जैसे ही 10-12 ओले मिर्जा नुक्ता की गंजी चंदिया पर पड़े, तो इस टाइप के वर्ड्स जो गंजी चंदिया वगैरह वो पढ़कर भी हमें हंसी आती है। मजाकिया चित्र, कई बार पाठ में हंसी उत्पन्न करने के लिए मजाकिया चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें थी बच्चे जिससे हमें हंसी आती है पाठ पढ़ने में। बच्चे क्या आप बता सकते हो कि अगर मिर्जा नुक्ता की गंजी चंदिया पर ओले नहीं पड़े होते तो इस कहानी का अंत क्या होता? कहानी में बताया गया है कि जब मिर्जा नुक्ता की गंजी चंदिया पर 10-12 ओले पड़े तो वो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े, और जब उनको होश आया तो उनकी नुक्ता निकालने की आदत जा चुकी थी, है ना। पर अगर ओले ना पड़े होते तो क्या होता? तो होता ये कि वो उनकी नुक्स निकालने की आदत कभी भी नहीं जाती और वो हमेशा हर चीज में नुक्स ही निकालते ही रहते, नुक्ता करते ही रहते, और फिर कहानी का अंत उनके किसी मूर्खता भरे कार्य से होता। ये था आपका बच्चे हंसाने के तरीके। आपने अपनी
वर्कबुक में 15.2 कंप्लीट करना